So ji, good morning. Good morning from Kargyak. I'm all set to leave, cross Shinkula, and then head back home. क्या शानदार वेदर है, पूरा सनी। दो फोरकास्ट में बोला गया था कि आज बर्फ़ पड़ेगी, कोई बर्फ़ नहीं पड़ी है जनाब, एकदम सनी वेदर है। यहाँ से निकलूँगा सीधा पहले शिंकुला, और वो खड़े मेरे होस्ट अच्युत तेंजिन, जिनके होम स्टे में मैं रुका हुआ था। बहुत शानदार गांव है, दिन में है गर्मी और रात में है ठंड। ओहो ओके जी, चलो लेट्स गो। संस्कार को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया। करगियाक में मेरा होम स्टे वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, पूरा टोटल रस्टिक घर के जैसा, और अच्छे दोस्त बन गए। अब बस यहाँ से धीरे धीरे करके भगवान का नाम लेके शिंकुला क्रॉस करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है ज़िंदगी में, है ना। ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, भगवान का नाम लेके। जय माता दी। ओहो ठंड है। सुबह का टेम्परेचर है, अभी गाड़ी दिखा रही है -1 -2, तो रात का होगा -7 -8, ज़्यादा से ज़्यादा -10, नो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओहो दिन में तो गर्मी लगने लग जाती है भैया। कल तो ऐसा मन कर रहा था रास्ते में कि यार इनर्स को उतारूँ, क्यों पहन के रखे हैं इनर्स मैंने। अभी इनर्स उतारने पड़ेंगे। शिंकुला से जब उतरूँगा ना, एक बार शिंकुला से उतरा, सबसे पहले तो भैया गर्म कपड़े साइड करने पड़ेंगे मुझे। तंग आ गया मैं गर्म कपड़े पहन के। आई नीड टू वियर शॉर्ट एंड पतली वाली टी शर्ट, उसको पहनने का मन कर रहा है मेरे को। अच्छी बर्फ़ है यहाँ पे, ठीक है। मतलब अभी उन लोगों के लिए जिनको ज़्यादा डेंजर नहीं चाहिए, ज़्यादा एडवेंचर नहीं चाहिए, लेकिन स्नो चाहिए, आइसोलेशन चाहिए, प्योर नेचर चाहिए। 5 मार्च 2026, ऑफकोर्स जब तक ये वीडियो आएगा तब तक सिचुएशन बहुत चेंज हो चुकी होगी। पर अगर आप मेरे इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर रहे हो तो फिर इंस्टाग्राम में आपको लाइव अपडेट मिलेंगे भाई साहब। यहाँ थोड़ा यूट्यूब में लेट हो जाता है, तो डू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम। तो आपको मेरे ट्रैवल के लाइव अपडेट्स और रियल सिचुएशंस में आपको दिखाता रहता हूँ, उसमें बताता रहता हूँ जितनी हो सके। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट बाय द वे, तो जो सामने दिखता है मैं वो दिखाता हूँ, बिना कुछ मक्खन बटर मसाला लगाए हुए। जो सामने दिखता है वो दिखाता हूँ सिंपल, और जो दिखाने लायक नहीं होता है, जो अच्छा नहीं होता है, वो छोड़ देता हूँ। बस लोगों को मुझे पूछ लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई होटल अच्छा नहीं लगा तो उसके बारे में मैं नहीं लिखता हूँ, आई डोंट टॉक अबाउट इट। बट जो मुझे अच्छा लगा उसके बारे में मैं लिखता हूँ। चलो जी, ओके शिंकुला, हियर वी कम। कैंप एरिया अंडर गोम्बोरंजन के नीचे जो है, अभी तो खैर सब बंद है, बट मतलब स्टार्ट किया जा सकता है। बट आई थिंक मैं तेंजिन भाई से बात कर रहा था, प्रॉब्लम ये हो रही है कि लैंड इतना ज़्यादा मार्शी है अभी, क्योंकि बर्फ़ है। जैसे यहाँ पे जो तेंजिन भाई का आचो कैंप है, माय फेवरेट, वो यहाँ से नीचे उतर के अंदर जाके है। लेकिन समस्या क्या है कि वहाँ पे एक तो बर्फ़ है अभी, चलो बर्फ़ हटा भी दी जाए मान लो, तो नीचे जो ज़मीन है ना, वो इतनी ज़्यादा नरम है कि उस पर कुछ टिकेगा ही नहीं अभी फ़िलहाल तो ही इज़ अनफॉर्चुनेटली वेटिंग फॉर अनदर मंथ और सो, ताकि जो बर्फ़ है वो पिघल जाए और जो ज़मीन है वो सॉलिड हो जाए। तो चलो जी, यहाँ पे हमारी क्लाइंब स्टार्ट होती है फॉर शिंकुला, कैंप एरिया से आगे बढ़ के।
तरह से फंस गया है बेचारा। आ गया। मोमेंटम का खेल चले सर, है ना। 4x4 नहीं है ना, D-Max है ना। वो बेचारा फंस गया है, बुरी तरह फंस गया है बेचारा। इतना बुरा हाल है। ये होता है कि जब आपका गाड़ी हैवी है और आपका पास 4x4 नहीं है तो आइस में तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है बॉस, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। पंगा लेना नहीं। ओह आएगा आ जाएगा भाई। अब क्योंकि D-Max इतना भारी व्हीकल है और 4x4 नहीं है, ओपन डिफरेंशियल है, ओ भाई क्या ही बोलना है। लो जी, यहाँ तो बर्फ भी खत्म हो गया। आ जाएगा। चलो आ जाएगा। दारचा समडू पे। दारचा है यहाँ से 13 या 12-13 किलोमीटर। और दारचा पहुँच के सबसे पहला टास्क सोचो क्या होना चाहिए। इंपॉर्टेंट टास्क है भाई साहब, क्रिटिकल, मिशन क्रिटिकल टास्क। गर्म कपड़े उतारने हैं भाई, टी शर्ट में और पजामे में आना है। ओ भैया मुझे अभी पसीने आने शुरू हो गए, 4 डिग्री। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है दिल्ली जाके क्या करूँगा मैं। बट एनीवेज यस, दारचा में जाके 2 काम करने हैं। मिशन क्रिटिकल काम है, गर्म कपड़े उतारने हैं और समर वाले कपड़े पहनने हैं। एंड नॉन मिशन क्रिटिकल भी कह सकते हो और इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हो कि ब्रेकफास्ट करना है। थोड़ा ब्रेकफास्ट मैंने किया था, बट मेरी प्रॉब्लम क्या है कि आई एम हैविंग एन इश्यू ऑफ एसिड रिफ्लक्स, एंड व्हेन आई हैव एन एंजाइटी द एसिड रिफ्लक्स इम्प्रूव नहीं, सॉरी
deteriorates. तो I generally avoid when I know that my anxiety can increase. और yes, पहाड़ों में घूमने वाले लोगों को भी एंग्जाइटी होती है, घर में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एंग्जाइटी देती हैं. तो एंग्जाइटी इज़ नॉट ए स्टिग्मा, एंग्जाइटी इज़ अ प्रॉब्लम. आई एम सॉल्विंग इट. तो ब्रेकफास्ट करना है मुझे, क्योंकि मैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके निकला नहीं था, ताकि अगर आपको एसिड रिफ्लेक्स होता है तो एनीथिंग इन योर स्टमक मेक्स इट वर्स्ट. तो वो मैंने नहीं खाया था, अब मुझे खाना है. यप. का चेक पोस्ट क्रॉस करते ही सबसे पहला काम मैंने क्या बोला था, टी शर्ट में आ गया हूँ, सारे इनर्स गायब कर दिए. ओ भैया, इतनी गर्मी. इस समय है द्रास बोल रहा हूँ यार, दारचा. तो दारचा चेक पोस्ट, तो दारचा से में है इस समय 1 बज गया, और गर्मी का आलम यह है कि भाई 11 डिग्री सेल्सियस. तो मतलब मनाली जाते जाते तो और कहर मचेगा, और अभी ये हाल है. तो भाई आगे क्या होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है. चलो देखते हैं. मैं सोच रहा हूँ कि मंडी तक आज ड्राइव करूँगा, 7 से 7:30 बजे तक शायद मंडी पहुँच जाऊँगा मैं, और उसके बाद देखते हैं अगर आगे जाना होगा. ओहो, दारचा में रुका फिर दोबारा से. एक मेरे मित्र हैं यहाँ पे, बन गए मित्र, मतलब मित्र बन गए बड़े अच्छे. उनका यहाँ पे फूड पॉइंट है, आज वहाँ कड़ी चावल खाया, मज़ा आ गया. पीछे रुक के चेक पोस्ट पे तो मैगी खाई, लेकिन वो मैगी से बात नहीं समझ में आई, कुछ दिल नहीं बना. फिर अब राजमा चावल खा के मज़ा आ गया. अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ से पतली कुल या कुछ ऐसे. क्रॉसिंग जिस्पा बड़ा फेमस है अपने होटल्स और कैंप्स के लिए. लद्दाख जो लोग बारालाचला होते हुए जाते हैं, या फिर जो लोग संस्कार भी जाते हैं वाया शिंकुला, उनके लिए एक बड़ा अच्छा स्टॉप है. एंड इट्स गुड फॉर एक्लिमेटाइजेशन एज वेल. शायद 2500 से 2600 मीटर की हाइट पे होगा. 2500 से ऊपर ही एक्लिमेटाइजेशन शुरू होता है आपका. तो दैट वे इट्स अ गुड प्लेस टू एक्लिमेटाइज. टेम्परेचर हो गया जी 13. जैसे जैसे नीचे उतर रहा हूँ वैसे वैसे गर्मी बढ़ती जा रही है. तो मैं जी आज रुकूंगा बड़ा ग्राम है. बड़ा ग्राम में एक बहुत पुराना होम स्टे है जिस पे मैं रुका करता था. आज भी मैं वहीं रुकने की सोच रहा हूँ. अच्छा सा है, हाईवे के ऊपर है, आराम से अपना बैठ जाओ चुपचाप. खाना नहीं होता है, खाना कहीं आसपास से खाएंगे, ऐसे कोई मारामारी नहीं है. ये लो जी, सिस्सू का मेला यहाँ लगता है जी. मेला, ओह माय गॉड. जो मेला पहले मनाली में लगता था, वो मेला अब लगता है सिस्सू में. ये है हालात यहाँ के. अब यहाँ की जो जंग है, यहाँ से निकलने की जंग है भाई साहब. कमाली मेला है, कमाली मेला. देखो, कोई कहीं पे भी गाड़ी लगा देगा, कहीं पे भी खड़ा हो जाएगा, कुछ भी.
लो जी, सोलांग का ट्रैफिक जाम, एक और खिचपिच खिचड़ी। ठीक है, बट हर टूरिस्ट के लिए अपना अलग अलग होता है। गहरा हुआ बस ये ट्रैफिक है, इसके बाद फिर कोई ट्रैफिक नहीं होगा, आई एम प्रीटी श्योर। फाइनली क्रॉसिंग मनाली। मनाली को मैंने क्रॉस कर दिया है। जनरली कुछ करने को था नहीं मनाली में, किसी से कोई मिलना भी नहीं था, कोई फ्रेंड यहाँ पे है भी नहीं मेरा इतना। नहीं तो मैं जनरली आई प्रेफर टू स्टॉप एट प्लेसेस वेयर आई नो पीपल सो दैट आई कैन मीट देम। बट एनीवे चलो, मनाली में कभी कुछ दोस्त बनाएंगे। अभी तो हम सीधा घर जाएंगे। नहीं घर नहीं जा रहा हूँ, सीधा मैं रुक रहा हूँ बड़ा ग्राम में। बड़ा ग्राम में जो नेहा गेस्ट हाउस है, एक बार रुका था वहाँ पे, अच्छा एक्सपीरियंस था। आई डिसाइडेड कि आज वहाँ रुक जाऊँगा, क्योंकि सीधा भी जाऊँगा तो सुबह ही पहुँचूँगा, इससे पहले नहीं पहुँचने वाला मैं 4-5 बजे। और रात में ड्राइव करना मेरे को वैसे भी आजकल थोड़ा और लगता है, कर ले सकता हूँ बट ज़रूरी नहीं है। तो वैसे भी मैं टायर्ड हूँ, मैं थोड़ा सा नहाना चाहता हूँ, थोड़ा नहाऊँगा धोऊँगा फ्रेश होऊंगा। कल तो फिर मैं सुबह 5 बजे सुबह निकल जाऊँगा।